स्मरण करता है और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का एक मतलब है। अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और लड़ाई करूंगा, बहुत गहराई है। गीता का ज्ञान में हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझा देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग में चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई में खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देख कर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी है, समझाती है। ईश्वर आपको प्रेरणा देता है, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसा मदद खुद को मत लगे देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहना है कहानी, महाभारत का युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सर खेल वही से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत से जहां युधिष्ठिर ने अपनी भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा की अपने सब को घुमा दिया। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो नशे की हो या मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं भी दुनिया घूमने चाहता हूँ, यहाँ क्या चाहिए, हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पे मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना भी बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए गम करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही कर रहेगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाने चाहते हो, ना आलसी को अपनी जिंदगी में से जरूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है आप वही भी कर सकते हैं। 11वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कोई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है, क्योंकि करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। क्या चीज है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ, लेकिन समझ नहीं कर भी छोड़ देते हैं। कुछ कर नहीं पाते इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग, तू अपनी जब का स्वाद तक, जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आपको करते नहीं है। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है
मन से चलना है छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश है कि जो आपका हो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला वह उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है वो कहना नहीं कहा आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और प्रेरणा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जो इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांत उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान ज्यादा क्रोध होता है ना उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं, वो मन में भी खूब कूदता रहता है और अपने मन में दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो आपके पास प्रार्थना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और इंसान को शांति भी कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दो। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको पता नहीं चला, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तो आपको समझ में आता है कि दिल में चोट लगे से जितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश, जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपके साथ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। ये अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, याद करना लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग अपनी जान की बात करते हैं, हाथ मिलाने तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आप जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में ये आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोग को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया था, हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता। लेकिन जब लोग को यह पता चलता है कि समझ में यह आ जाता है उनको आपसे कोई फायदा नहीं होना वाला, बल्कि आप उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पर आए हैं, क्योंकि सिर्फ अपना ही अपना को देने से कोई अपना नहीं हो जाता।